हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर, वो है इन्फ्लेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट का इन्फ्लेशन एक फेवरेट चैप्टर है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। आपको टाइप्स पूछ सकता है, मीनिंग पूछ सकता है, या इसके साथ ये पूछेगा कि हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस या हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। ये सारे 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे 8 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से कि मीनिंग कैसे आपको फ्रेम करनी है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में आपको राइटर का नाम जरूर लिखना है कि किसकी डेफिनेशन आप लिख रहे हैं। मीनिंग अगर आप लिखते हैं तो मीनिंग आप इन जनरल सेल्फ एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, तो जनरली हम लोग को पता है कि इन्फ्लेशन को अगर मैं हिंदी में बताती हूँ तो उसका मतलब होता है महंगाई। इसका मतलब राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। ये आप महंगाई होती क्यों, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, पब्लिक के पास पैसा बहुत आ जाता है, कैश इन हैंड या परचेजिंग पावर उनका इंक्रीज होता है, तो इससे वो मार्केट में डिमांड ज्यादा करते हैं। और डिमांड को मीट अप करने के लिए अब हमें बहुत सारी सर्विसेज है जिनको इम्प्रूव करना पड़ता है। और कभी कभी वो रॉ मटेरियल भी पूरे नहीं हो पाते, कंप्लीट नहीं हो पाते प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसके कारण वो चीजों की मार्केट में कमी हो जाती है। और जिस चीज मार्केट में अगर उसकी स्कैर्सिटी है, इसका मतलब वो महंगी हो जाएगी। और ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती है और सारे प्रोडक्ट्स महंगे होने के बाद इस पूरे टर्म को हम लोग इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत अलग प्रकार से अलग अलग राइटर की आपको मिलेगी। सबसे शॉर्ट एंड इजी आप कोई भी एक पिक करके लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि आपको तो पता ही है कि जो प्राइस रहता है गुड्स एंड सर्विसेज वो कौन डिसाइड करता है, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपको इनडायरेक्टली पूछा जाए कि इन्फ्लेशन इज लिंक्ड टू या डिसाइडेड बाय, तो वो भी मार्केट फोर्सेस ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई के कारण ही इन्फ्लेशन अराइज होता है। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अब इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए इन्फ्लेशन की थोड़ी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अब कोई प्रोडक्ट मैं 10 रुपीज में लेने जा रही थी, महंगाई होना मतलब अब वो आपको महंगी पड़ेगी, यानी कि वो 20 रुपीज पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली उसकी डेफिनेशन बनेगी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। नाउ यू रिक्वायर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ मनी और ओवर इशू ऑफ करेंसी देन रिक्वायर्ड। कभी इशू करेंसी ओवर हो जाती है तो लोगों के पास कैश इन हैंड ज्यादा होता है और वो सर्टेनली मार्केट से डिमांड करने लगते हैं। और डिमांड, एक्सेसिव डिमांड या ओवर डिमांड हमेशा इन्फ्लेशन को राइज देती है। तो ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब नेक्स्ट आपको पूछ सकता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट रहता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसा इन्फ्लेशन जो डिमांड के कारण राइज होता है। कभी कभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के कारण, डिमांड का इंक्रीज होने के कारण अगर महंगाई आ रही है या इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो टाइप हमारा फॉर्म करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड इंक्रीज होने के कारण हुआ इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये बोलता है कि जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, अगर उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा पहले कम खर्चा लगता था, तो वो उसका प्राइस 10 रुपीज 5 रुपीज मार्केट में रहता था, लेकिन अब उनको फैक्टर कॉस्ट ही महंगा लग रहा है, यानी कि उन लोगों को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रहे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो डायरेक्टली देखा जाए तो वो हमारे इन्फ्लेशन, यानी कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और इसी तरीके से वो महंगाई को इन्फ्लेशन अराइज होगा। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट के इंक्रीज के कारण होने के कारण हमारा इन्फ्लेशन होता है। एक होता है डिमांड के कारण और एक होता है कॉस्ट के कारण। फिर होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन जनरली अगर कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस इन जनरल इंक्रीज हो जाती है विदाउट एनी मार्केट फोर्सेस, तो उसको बोला जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन ये ऐसी इन्फ्लेशन होती है जो थोड़े टाइम के बाद खुद ही सेटल हो जाती है। उसके बाद आता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये भी एक मेजर कॉज बन सकता है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन का, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, पहले अगर 10 लोग कोई एक प्रोडक्ट डिमांड करते थे तो हम उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर लेते,
अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई यानी कि सेम प्रोडक्ट अब 30 लोग डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हुई। और जिस केस में भी डिमांड इंक्रीज होती है तो उस केस में ही इन्फ्लेशन यानी कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। फिर आता है लैक ऑफ सफिशिएंट रॉ मटेरियल एंड लेबर। अब इंडस्ट्रीज के पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हार्ड होगा मैन्युफैक्चर करना। अगर मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो वो मार्केट में नहीं जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ते जाएगी तो अगर जो मार्केट में कमी है जिस प्रोडक्ट की, अगर उसकी डिमांड आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस तो बढ़ेंगे। स्कैरसिटी लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, ये याद रखना बिजनेस एनवायरनमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब समहाउ वो कहीं ना कहीं बिग इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर वो मार्केट में जाएगा तो वो पहले से और ज्यादा 10% कॉस्ट ज्यादा जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइसेस एंड इंक्रीज द कॉस्ट। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, 5 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का मार्केट, इकोनॉमी या लोगों पे क्या क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। तो जब मैंने 5 ही लिखे हैं, आप सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि बिजनेस में या इन जनरल सोसाइटी को क्या इफेक्ट पड़ता है, या बोल सकते हैं फार्मर क्लास को, या बैंकिंग सेक्टर को, या गवर्नमेंट को। आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी वो सही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इफेक्ट्स पूछेगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपको आंसर 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। इसमें आप सब सेक्शन कि हर सेक्शन, चाहे वो कंज्यूमर क्लास हो, चाहे वो बैंकिंग, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बिजनेस, हर सेक्शन को क्या क्या अफेक्ट पड़ता है महंगाई होने से, वो आपको पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है। मैंने सम अप करके 5 पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में पहला हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑन बिजनेसमैन एंड प्रोड्यूसर। अब अगर मैं बताऊं कि इन्फ्लेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो सिर्फ बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स का ही होता है, क्योंकि 2 टाइप होता है। या तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे, तो महंगाई बढ़ी, मतलब अब उनका प्रोडक्ट ज्यादा पैसे में बिक रहा है, तो समहाउ दे मैनेज टू अर्न एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज वाले लोगों को तो फायदा होता ही है, मतलब वो अपना प्रॉफिट क्रिएट कर लेते हैं अगर इन्फ्लेशन होता है तो। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए क्या पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब उनका भी इंटरेस्ट परसेंटेज प्रॉफिट के साथ इंक्रीज होगा, तो वो भी फायदे में रहते हैं इन्वेस्टर्स। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर। अब भैया कंज्यूमर क्लास इज द वन जो मोस्ट अफेक्टेड रहता है इन्फ्लेशन में। जनरली बेसिकली अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 रहते हैं, एक रहता है जो सैलरी, जिनकी फिक्स्ड सैलरी रहती है, और दूसरे जो प्रॉफिट मेकिंग अर्निंग, 2 टाइप की होती है। तो फिक्स्ड सैलरीज वाले जो कंज्यूमर रहते हैं वो समहाउ उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को कम करना पड़ता है ताकि वो महंगी चीजें खरीदें और बैलेंस कर पाए अपनी इनकम, फिक्स्ड इनकम से। और जो प्रॉफिट अर्निंग रहते हैं उनका तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उनको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज को इन्फ्लेशन जरूर अफेक्ट करता है। फिर आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट लोन्स। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि गवर्नमेंट को भी ज्यादा पैसे लग रहे हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में, तो वो सब मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट भी डेब्ट में जाता है, तो उसको भी लोन लेना पड़ता है, तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट को भी अफेक्ट करता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एक पॉजिटिव साइड हम लोग इन्फ्लेशन का देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करता है। कि डिमांड, इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंडस्ट्रीज और ये बिजनेसमैन वो लोग देखेंगे कि अब ज्यादा डिमांड को मीट करने के लिए वो लोग अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे इंक्रीज होती है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग को, ट्रेडर्स को क्या इफेक्ट पड़ता है, या फार्मर्स को क्या इफेक्ट पड़ता है, बैंकिंग सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अलग अलग आप अपने साइड से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट अबाउट इन्फ्लेशन। इसमें 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।